भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भोपाल, इंदौर और जबलपुर में आज लॉकडाउन। प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव जारी। कई जिलों में कल भी बारिश होने से फसलें हुई प्रभावित। और भारत ने इंग्लैंड को हराकर T20 क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा जीती। अब समाचार विस्तार से। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश के भोपाल, इंदौर और जबलपुर में आज से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए थे। उन्होंने लोगों से अनिवार्य रूप से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का अनुरोध किया है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं तथा उद्योग चालू रहेंगे। इसके साथ ही भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर में 31 मार्च तक स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। प्रदेश में कल कोविड-19 के 1308 नए मामलों का पता चला है। राज्य में कोविड की पॉजिटिविटी दर 5.2% है। देश में अब तक 4 करोड़ 36 लाख से ज़्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई है। इनमें 77 लाख से ज़्यादा स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं, जिन्हें पहली खुराक दी गई है। 48 लाख से ज़्यादा स्वास्थ्यकर्मियों को टीके की दूसरी खुराक दी गई है। अग्रणी कार्यकर्ताओं में 80 लाख से ज़्यादा को पहली खुराक और 25 लाख से ज़्यादा को दूसरी डोज मिल चुकी है। अब तक 60 वर्ष से अधिक उम्र के 1 करोड़ 69 लाख से अधिक लोगों को और अन्य रोगों से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक उम्र के 35 लाख से अधिक लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी उपायों को बढ़ावा देने और सतर्कता प्रबंध कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राज्यों के मुख्य सचिवों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे पत्र में गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा है कि निगरानी, रोकथाम और सतर्कता दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में हुई बेमौसम वर्षा के संबंध में अधिकारियों से विस्तार से जानकारी प्राप्त की। इस दौरान श्री चौहान ने कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रभावित जिलों में क्षति के आकलन कार्य को तत्काल प्रारंभ किया जाए। बेमौसम हुई बारिश से फसलों को हुई क्षति का सर्वे कार्य पूरी ईमानदारी से किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को सर्वे के बाद आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सर्वे की रिपोर्ट पंचायत कार्यालय में चस्पा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने फसलों की हानि के साथ ही जनहानि और पशु हानि के प्रकरणों में भी सहायता देने का आदेश दिया है। भारत की अश्विनी देशवाल ने विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। देशवाल ने 238.8 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक जीता। मनु भाकर ने 236.7 अंक के साथ रजत पदक जीता। प्रदेश में ग्रीन इंडिया मिशन में हुए कार्यों को विश्व बैंक ने सराहा है। वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि वनों के सुधार से कार्बन संचयन और जलागम क्षेत्रों का संरक्षण कर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने, प्रशिक्षण, कौशल विकास के जरिए स्थानीय समुदाय की आजीविका को सुदृढ़ करने में ग्रीन इंडिया मिशन योजना को विश्व बैंक द्वारा सराहा गया है। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र के दौरान अब तक पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में 13.51% अधिक धान की खरीद की गई है। कल तक 684 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई, जबकि पिछले वर्ष इस अवधि तक 602 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी। कुल खरीद में केवल पंजाब में लगभग 203 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। पिछले सत्रों की तरह सरकार 2020-21 के खरीफ सत्र के दौरान भी किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उत्पादों की खरीद कर रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,29,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के उत्पादों की खरीद से 1 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। धान की खरीद मध्य प्रदेश सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में सुचारू रूप से जारी है। लॉकडाउन को लेकर शनिवार को कलेक्टर अविनाश लावनिया ने संशोधित आदेश जारी किए। अगर आप भोपाल में मौजूद सेंटरों पर MPPSC की एग्ज़ाम देने आ रहे हैं तो लॉकडाउन में आपको परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए BCLL ने बसों की व्यवस्था की है। ये बसें हलालपुरा बस स्टैंड, भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6, हबीबगंज स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 और ISBT बस स्टैंड से मिलेंगी। ज़्यादा जानकारी के लिए 9752
399966 पर कॉल किया जा सकता है। पीएससी परीक्षा प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक 5 शिक्षण संस्थाओं शासकीय गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल वन ट्री हिल्स रोड बैरागढ़, शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल गोविंदपुरा 20 सेक्टर फ्राइडे मार्केट के पास भोपाल, शासकीय नवीन हायर सेकेंडरी स्कूल आनंद नगर रायसेन रोड, शासकीय सुभाष उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर एक्सीलेंस शिवाजी नगर व शासकीय सरोजनी नायडू कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल शिवाजी नगर में होंगी। अब बात मौसम की। प्रदेश के मौसम में पिछले 2-3 दिनों से लगातार उतार चढ़ाव आ रहा है। राजधानी भोपाल में कल दिन भर धूप खिली रही, लेकिन शाम को बादल घिर आए और मध्यम वर्षा हुई। मौसम केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण यह बदलाव हो रहा है। कल प्रदेश के उज्जैन, देवास, शाजापुर, रायसेन, सीहोर, विदिशा, ग्वालियर और इंदौर सहित कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। शिवपुर जिले के विजयपुर तहसील में कल आंधी बारिश के साथ ओले गिरे, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचा। मौसम केंद्र ने अभी इसी तरह का मौसम बना रहने की संभावना जताई है। मौसम में हुए बदलाव को देखते हुए रायसेन जिले में कल 22 मार्च से समर्थन मूल्य पर चना, मसूर और सरसों की खरीद के काम को स्थगित कर दिया गया है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता के 5वें और अंतिम मैच में कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत ने इंग्लैंड को 36 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 5 मैचों की यह श्रृंखला 3-2 से जीत ली है। कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा ने शानदार अर्धशतक बनाए। भारतीय गेंदबाजों की सटीक गेंदबाजी ने इंग्लैंड की टीम को 8 विकेट पर 188 रन पर समेट दिया। इससे पहले भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 224 रन बनाए। 4 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट लेने वाले भुवनेश्वर कुमार को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया, जबकि विराट कोहली को मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मिला। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज असम में बेकाघाट में जनसभा को संबोधित करेंगे। सतना जिले के मैहर में चल रहे उस्ताद अलाउद्दीन संगीत समारोह के दूसरे दिन कल प्रसिद्ध मैहर बैंड की प्रस्तुति हुई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छिंदवाड़ा में जिला कलेक्टर ने बीते शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन के आदेश दिए हैं। मुरैना, सतना में कांग्रेस ने कल लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाया। इस अवसर पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। दमोह में कल मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे जिला पंचायत के कार्यपालन अधिकारी ने रवाना किया। और आज सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगा, जिससे दिन एवं रात बराबर होंगे। 22 मार्च से धीरे धीरे दिन बड़े होने लगेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भोपाल, इंदौर और जबलपुर में आज लॉकडाउन। प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव जारी। कई जिलों में कल भी बारिश होने से फसलें हुई प्रभावित। और भारत ने इंग्लैंड को हराकर T20 क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा जीती। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।